जेई मेंस 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट में समय बचा नहीं है और बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। केमिस्ट्री भैया मास्टर कर जाओ, मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी बच जाएगी, मेंस बच जाएगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कहाँ से करना है मास्टर और कैसे करना है, जिससे आपके एटलीस्ट केमिस्ट्री में 60 to 80 प्लस नंबर आ सकते हैं। अगर इतने नंबर आ जाएंगे तो आप 96 परसेंटाइल तक तो पुश मार सकते हो, जिसपे आपको एक एनआईटी की सीट कंफर्म हो जाएगी। तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको टॉपिक उठाना है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें सिर्फ रट्टा रहने वाला है, प्लस एनसीईआरटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका एक और फायदा होता है कि अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो आप भैया 1 मिनट के अंदर मस्ती से सॉल्व कर पाओगे। अब ये ट्रेंड देखा गया था जनवरी अटेम्प्ट में कि सबसे ज़्यादा वेटेज हाईएस्ट में, वन ऑफ द हाईएस्ट में केमिस्ट्री के अंदर किसका था? इनऑर्गेनिक का था। ऑर्गेनिक का वेटेज छीन लिया था इनऑर्गेनिक ले। तो ये रिपीट होने वाला है इस बार भी अप्रैल अटेम्प्ट में, इसलिए अपन फर्स्ट प्रायोरिटी इनऑर्गेनिक को देंगे। अब मैं आपको जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स बता रहा हूँ इन्हीं को पढ़ के जाना, मैं बता रहा हूँ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहले डी और एफ ब्लॉक वाला चैप्टर उठा लेना, ये ईजी है, मतलब डुएबल होता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे पहले इसमें क्या टॉपिक्स हैं? सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज पढ़ जाना डी ब्लॉक की, और दूसरा जो कंपाउंड्स बनाते हैं ना ट्रांजिशन मेटल, उधर से क्वेश्चन आ जाता है तो ये पढ़ लेना, और लास्ट में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो पढ़ना ही पढ़ना, ये हो गया। ठीक है, ये चैप्टर इजी है। अब आते हैं थोड़ा हैवी चैप्टर, कौन सा होता है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पे थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि देखो इससे क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़ा टफ भी रहता है। इसमें भैया सिर्फ 3 टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो होगा एमओटी और वीवीटी, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, और दूसरा रहता है हाइब्रिडाइजेशन या डायपोल मूवमेंट, इधर 2 से ही सबसे ज़्यादा पूछता है, तो मिनिमम बेयर मिनिमम ये कर जाना। अब आता है तीसरा टॉपिक पी ब्लॉक। पी ब्लॉक देखो क्या है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, फैला हुआ है, इसको आप लास्ट प्रायोरिटी पे करोगे। ठीक है, और कितना करोगे? मिनिमम एनसीईआरटी लेवल कर लोगे। कहाँ से करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत करो। अब आता है एक ऐसा चैप्टर जो आपको फ्री के नंबर दिलवाएगा, जो कि है पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह टाइप का, आयनाइजेशन एंथैल्पी, नेचर ऑफ ऑक्साइड वगैरह, और अगर आप इंक्लूड कर लो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला, जो न्यूक्लियर एटम वाला जो होता है, कौन से मॉडल रहते हैं जिसमें, वो आप ज़रूर से पढ़ जाना है। फ्री के मार्क्स से सबसे ईजी टॉपिक यही है, तो इसको आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर आपका सबसे हैवी चैप्टर, वन ऑफ द हैवी है, वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये वन ऑफ द हैवी चैप्टर है, थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आता है? आइसोमेरिज्म से आ जाएगा, आईयूपीएसी सीएफटी से दे देगा, नहीं तो आपका मेटेलिक बिहेवियर या हाइब्रिडाइजेशन से मिल जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा टाइम ये आपका कोऑर्डिनेशन लेगा और केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं बाकी के, वो तो आपको मिनिमम टाइम देने हैं। अब इतना याद रखना, इनऑर्गेनिक को आप 2-3 दिन दे दो, इसमें आपका बढ़िया से नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ईजी होता है। अब बात आती है थ्योरी कहाँ से करनी है। थ्योरी के लिए आप पता है नोट्स रेफर कर लीजिए, ये हमने साइट पे अपलोड कर दिए, वहाँ से आप इनऑर्गेनिक के नोट्स डाउनलोड कर लेना, बस उधर से कर लेना। और अगर आपको वन शॉट करने हो तो वन शॉट किसका कर लोगे? आप वोरा क्लासेस का वन शॉट भी देख सकते हो, जिससे आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि चैप्टर में क्या है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एनसीईआरटी के फैक्ट्स ज़रूर देख जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या करना है? सिर्फ फैक्ट देखने से तो काम नहीं होगा, आपको क्या करना है? पीवाईक्यू करने हैं, लेकिन पीवाईक्यू का आपके पास पूरा टाइम तो बचा नहीं है, तो एटलीस्ट भाई 2024 के देख जाना, और हो सके तो 2025 के पीवाईक्यू के सॉल्विंग सेशन देख जाना। कहाँ पे मिलेंगे सॉल्विंग सेशन? ऐसे चैनल्स हैं जैसे जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी पे आपको 300 क्वेश्चन करवा दिए पीवाईक्यू वाले, तो ये सब आप देख सकते हो, इससे आपका उद्धार हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको? देखो सिर्फ इतना सब रीड करने से नहीं होता है ना, आपको थोड़े क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करना है आपको? हमारी साइट पे जाना, वहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3 के जो 30-30 मिनट के टेस्ट है ना, वो दे देना। टेस्ट भी आपके हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नई क्वेश्चन। और ये पीवाईक्यू बेस्ड ही हमने बनाया है, और अच्छा मतलब कंटेंट है, तो आपकी भैया सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन एग्जाम में भी बन जाएंगे। और फ़ायदा ये है, इसके साथ आपको हमारी फ्री मेंटरशिप भी मिल जाएगी, RDS20 कोड यूज़ कर लेना। और एक और बेनिफिट ये, अगर आप लेते हो हमारी टेस्ट सीरीज़ को, क्या फ़ायदा है कि भैया अगर आपके 92 परसेंटाइल प्लस आते हैं, आपको आईफोन मिलेगा, जिसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उसे भर देना। ठीक है, तो बस ये कर लेना है लेवल 2 और लेवल 3 वाले, बस और कुछ मत करना। अब आते हैं इसके बाद क्या करना है आपको? एनसीईआरटी में 5 चैप्टर है, उनकी बस एक बार ब्रीफ रीडिंग लगा देना, 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से बैठ जाएंगे। ये लो आपके क्वेश्चन यहाँ हो गए। ठीक है, इसकी हाईलाइटेड PDF चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक कंप्लीट सॉर्टेड। ठीक है,
अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। देखो भाई सच्चाई बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज लो आया था काफ़ी ज़्यादा जनवरी अटेम्प्ट में, आपको ही पता है मुझे भी पता है। तो ये ट्रेंड मोस्ट लाइकली रिपीट होने वाला है, 90% चांसेस है। वैसे तो 10% कोई भगवान जाने एनटीए क्या कर सकता है, बट चांसेस तो यही लग रहे हैं। तो ट्रिक क्या है इसमें, देखो भाई सिंपल है, नेम रिएक्शन बेयर मिनिमम पढ़ के जाना है, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चन तो नेम रिएक्शन से ही बन जाते हैं। अब आपको जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स बता रहा हूँ ये सुनते जाओ क्या क्या है। सबसे पहले मस्ट जो आपको करना है वो है जीओसी और आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये बेयर मतलब बिल्कुल ही ये कह सकते हो फाउंडेशन है ऑर्गेनिक की, ये तो करके ही जाना है। जिसमें आपको एरोमेटिसिटी पढ़ना है, रेजोनेंस पढ़ना है, कंजुगेशन, कायरल कंपाउंड, कायरल सेंटर वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हुए दिखता है, तो इतना पढ़ के जाना है। इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा वो है हाइड्रोकार्बन, बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आपको हाइड्रोकार्बन से डर लगता है तो मैं क्या ही बोलूँ, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक में, ये आपको पढ़ के जाना है। इसमें फोटो एलोनिज्म, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन वगैरह ये सब देख जाना, बस यू विल बी सॉर्टेड। इसके बाद क्या है, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल ईथर में से ये बेसिक चैप्टर पूछेगा। SN1 SN2 आएगा, E2 रिएक्शन वगैरह पूछता है, एलिमिनेशन वगैरह, ये ईजी है। इसके बाद डिहाइड्रेशन वगैरह है, ये एक बार देख जाना। इसके बाद एक चैप्टर है जो ऑर्गेनिक में कंसीडर कर सकते हो आप, उसका नाम है बायोमोलिक्यूल। इसका तो शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ ना पढ़ो, ऑर्गेनिक छोड़ के भी जा रहे हो तो बायोमोलिक्यूल करके जाना है, ठीक है। ये कर लेना, कहाँ से करना अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आएगा आपका अल्डिहाइड कीटोन, जिसमें ये टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनकी तो। और अमाइंस में प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ एक बार देख जाना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में देखो मैं कहूँगा थोड़ा कम टाइम भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि देखो कम ही आ रहा है, तो देखो 2 दिन दे दो, नहीं तो अगर आप 1 दिन भी देते हो तो ठीक है। जिसमें जीओसी, आइसोमेरिज्म और ईजी वाले टॉपिक जो ऊपर पता है वो कर जाना। थ्योरी कहाँ से करोगे, तो सबसे पहले नोट्स डाउनलोड कर लेना साइट से, वो हो गया। उसके बाद वन शॉट देखने हैं तो पंकज सर के नोट्स में मतलब ये वन शॉट मिल जाएंगे, वोरा मैम के मतलब ये साक्षी वोरा मैम के भी मिल जाएंगे, तो आप देख लेना जो आपको बेटर सूट करे। इसके बाद पीवाई के सॉल्विंग सेशन जरूर से देखने हैं, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, देख लेना। जे इन्फिनिटी बाय अनअकैडमी इधर दे रखा है सब कुछ मामला। और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 30 मिनट के टेस्ट देने हैं। कहाँ पे, लेवल 2 लेवल 3 वाले जेई मास्टर की साइट पे, हमारी साइट पे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे बस टेस्ट दे देना 30-30 मिनट का। तो आपका भैया क्या होगा, सब पूरी एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आप रेप्लिकेट कर पाओगे पेपर वाले दिन। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉर्टेड। अब आते हैं सीधे फिजिकल केमिस्ट्री पे। देखो भाई फिजिकल में सच्चाई ये है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन फिजिकल थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसमें एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना, मैक्सिमम टाइम इसको डिवोट कर दो। अभी जितने 3 दिन है ना इसमें, तो 3 दिन इसमें डिवोट कर देना, सबसे ज़्यादा आउटपुट इसमें निकल जाएगा। कौन से टॉपिक से ये बता रहा हूँ, सुनते जाओ। सोल्यूशन पढ़ोगे तो क्या पढ़ना है, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ना। उसके बाद जो वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ है ना, वो ज़रूर देख जाना। और बाद में सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, सोल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन खत्म। इतना ही है, इसके बावजूद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है, सेल वेल के ऊपर पूछ देता है। तो सेल इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको देख लेना है। नर्स्ट इक्वेशन जरूर देख जाना। कंडक्शन और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ये मस्ट है। ये 3 टॉपिक्स है, इधर से ही बैठेगा क्वेश्चन, लिख के ले लेना। आगे आते हैं काइनेटिक्स में, काइनेमेटिक्स बोल रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स में देखो भाई थोड़ा टाइम आपको लगाना पड़ेगा, इतनी जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता, थोड़ा मतलब ट्रिकी है मामला। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, एरिनियस थ्योरी, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और बाकी रेट कांस्टेंट वगैरह देख जाना, ठीक है। इसमें आप थोड़ा टाइम लगा सकते हो, क्योंकि इसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आपको टाइम लगाना पड़ेगा। इसके बाद 1-2 चैप्टर और हैं, जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम वाला है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ वही है, उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, तो आप देख लेना, आपके पास टाइम है तो कर लेना, नहीं तो फिर इन दी एंड स्किप ही करना पड़ेगा। बाद में आते हैं जो अगला चैप्टर है वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके इजी क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता है किसी में 2-2 3-3 क्वेश्चन आ गए थे पिछली शिफ्ट में जनवरी में, तो ये ज़रूर से कर जाना। कुछ ना उठा तो सबसे पहले मोल उठाना, ठीक है। और बाद में लास्ट में आता है अपना थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि ये आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो और आप इधर भी पढ़ रहे हो, तो मतलब ये थोड़ा आपका कॉमन चैप्टर हो गया, तो ये बस कर लेना। बस इसका वो अगर आपको पता हो तो नॉमेनक्लेचर डिफरेंट रहता है, बाकी तो सब सेम ही रहता है, ठीक है। अब एक और चैप्टर है इसके बाद, रिडॉक्स रिएक्शन वाला है, जिसको आप बस नोट से कर लोगे तो भी हो जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, हमारी साइट पर पढ़ें, बस इतने में खत्म हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात आती है थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे। थ्योरी देखो नोट से ही पढ़ लेना, साइट पे नोट्स पढ़े, उसके बाद वन शॉट किसके देखने, किसी के भी देख लो, मंजिल से कर लो भाई, साक्षी वोरा मैम है, इतने सारे टीचर हैं, जो पसंद आ रहा है वन शॉट उनका देख लेना फटाफट। 2x पे देखना, इतना याद रख लेना। इसके बाद आपको पीवाईक्यू के सॉल्विंग सेशन एज यूजुअल देखना ही है। लास्ट में आके जेई मास्टर के लेवल 1 या लेवल 2 के चैप्टर कर लेना, बस इतना कर लो। मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री में 60+ नंबर तो कहीं नहीं गए, आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियो फिजिक्स में इसके लिए चाहिए तो बता देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।